नवाज जामी। आज हम बात करेंगे वीआईपी कल्चर के ऊपर। वीआईपी कल्चर हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा नासूर है जो हमेशा बड़े लोगों को प्रमोट करता है और गरीब और नादार लोगों को हमेशा वो एक अपनी कौम या अपनी मखलूक या कीड़े मकोड़े समझता है। वीआईपी कल्चर असल में हम लोगों का अपना बनाया हुआ है। यकीन जानिए, अगर हम लोग इन वीआईपी अफराद को जो सिर्फ वीआईपी बनना और कहलवाना पसंद करते हैं, उनको अगर कोई अहमियत न दे तो ये वीआईपी कल्चर खुद बहुत अपनी मौत मर के ख़त्म हो जाएगा। जब हम लोग खुद इन बड़े लोगों के पीछे घूमते हैं, बड़े लोगों के पीछे जाते हैं, उनको खुश करने के लिए उनको हसरत की निगाह से देखते हैं और उनकी हर बात को मनोअन तस्लीम करते हैं, तो वो हमारे ऊपर यकीनी तौर पर हावी रहेंगे। हम जब तक हम उनके एक आवाज़ पर सड़कों पर निकलेंगे, एक बिरयानी की देर के पीछे उनके पीछे भागेंगे, और तो वो हमारे ऊपर इसी तरह हुकूमत करते रहेंगे। अगर हम लोग किसी भी वीआईपी कल्चर को अहमियत ना दें, उसको बड़ा ना माने, ये जानकर कि हम अपने घर से खाते हैं, अपना कमाते हैं, कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, तो यकीन जानिए हम इस एहसास कमतरी से निकल जाएंगे और ये वीआईपी कल्चर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वीआईपी कल्चर उसी वक्त वजूद में आता है जब आम आदमी बड़े लोगों को झुक कर सलाम करता है और अपने छोटे छोटे जायज़ और नाजायज़ कामों के लिए उनके पीछे भागता है, तो ये वीआईपी कल्चर परवान चढ़ता है। वीआईपी कल्चर में जब आप लोग इस एहसास कमतरी से निकल कर ये अज़्म कर लेंगे कि हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, अपना बोझ खुद उठाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी की आवाज़ पर सड़कों पर नहीं निकलेंगे, किसी के नारेबाजी और आवे आवे की आवाज़ें लगाकर उनके गिर्द तवाफ़ नहीं करेंगे, तो ये वीआईपी कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये वीआईपी कल्चर हमें इसीलिए हमारे सरों पर सवार है कि हम लोग इनकी बहुत बड़ी इज़्ज़त व आबरू करते हैं, और ये अपनी इस इज़्ज़त व आबरू को बरकरार रखने के लिए आम लोगों को जीने नहीं देते। यानी वो ना तो आम लोगों की तरक्की में खुश हैं, ना वो ये चाहते हैं कि कोई आम लोग या आम लोगों के बच्चे पढ़ लिख जाएं, या वो कोई अच्छा कारोबार कर लें, या वो बेहतर सोच के साथ अमली तौर पर खुद आगे बढ़े। ऐसे लोगों की राह में हमेशा रुकावट बनते हैं, और जब वो ये रुकावट डालते हैं तो हम लोग मजबूरी के तहत या किसी डर या खौफ के तहत चुप होकर बैठ जाते हैं। हम अपने हक़ के लिए लड़ते नहीं, हम अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते, और जब तक हम अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये वीआईपी कल्चर हमारे सरों पर सवार रहेगा। यकीन जानिए, मैं यूरोप में रहता हूँ, यहाँ पर वज़ीर आज़म और बहुत से मिनिस्टर हमारे साथ बसों और ट्रेनों में सफ़र करते हैं। कोई भी शख्स उनको उठकर अपनी सीट नहीं देता। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पर बड़े से बड़ा ऑफिसर, डायरेक्टर, जब हम कैंटीन में खाना खाने के लिए जाते हैं तो कतार में खड़े होते हैं। कोई आदमी अपने उस डायरेक्टर को, अपने बॉस को ये नहीं कहता कि सर आप आगे हो जाइए। यहाँ पर सर का लफ्ज़ है ही नहीं, कोई किसी को सर नहीं कहता, सब बराबर हैं। इतना फ़र्क है कि बॉस जो है वो आपका बॉस है, उसकी अलग जिम्मेदारी है, आप एक वर्कर हैं
تو آپ کی الگ ذمہ داری ہے. دونوں ایک مشین کا حصہ ہیں. دونوں کام کریں گے تو وہ مشین چلتی ہے. یہی حیثیت ہمارے ملک میں بھی ہونی چاہیے. ہم اپنے ملک کے لوگوں کو جب یہ احساس دلائیں گے کہ ہم سب برابر ہیں، جیسا کہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ ہم انسان برابر ہیں، کسی گورے کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں. یہ سوچ جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، اپنا حق لینے کی آواز جب اٹھنے لگے گی تو یہ وی آئی پی کلچر ختم ہو جائے گا. اس وی آئی پی کلچر کے خلاف اگر ہم آج نہیں نکلے، آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم ہمیشہ اسی طرح محکومی کی زندگی گزاریں گے، محکوم بن کر رہیں گے، اور کوئی بھی ہمیں جینے کا حق نہیں دے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میری اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.